नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल और आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। समाचार शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। अब समाचार विस्तार से। रॉबिन सिंह जो कि पर्यावरण प्रेमी हैं और नदियों को बचाने के लिए चंबल नदी के उद्गम स्थल जाना पाव से इन्होंने पैदल यात्रा शुरू की है और इनकी यात्रा इटावा में, जहां चंबल नदी गंगा नदी में मिलती है, वहां ख़त्म होगी। आज सेंट जॉन्स स्कूल में रॉबिन सिंह और उनकी टीम ने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जल संरक्षण क्यों जरूरी है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की रिपोर्ट। वर्तमान समय में जो स्थिति चल रही है, पर्यावरण प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, खाद्य पदार्थ प्रदूषण है, इस मिशन को लेकर जागरूकता करने के लिए एक समाज को समर्पित व्यक्तित्व से आज हम बात कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मैं रॉबिन सिंह हूँ, डिस्ट्रिक्ट इटावा, उत्तर प्रदेश से हूँ। सर, क्या मिशन को लेकर चले हैं आप, और आप अपना थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। कहाँ रहने वाले हैं आप और क्या आपकी एजुकेशन है? क्या आपका ये जो टास्क लेके चले हैं, इसको अभी तक कितना आपने पूरा कर लिया है? 2 अक्टूबर को चंबल यमुना संगम इटावा उत्तर प्रदेश से नदियाँ हमारी जीवन रेखा जन जागरण अभियान का शुभारंभ हुआ था, जिसके आज 50वें दिवस हम लोग पुनः कोटा पहुँचे हैं। पहले हम जाना पाव तक गए, जहाँ से चंबल माता का उद्गम होता है। जाना पाव कहाँ है ये मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में एक पहाड़ी है और वो महू तहसील में है। तो वहाँ पर हम लोग गए, फिर वापस दूसरे किनारे से अब कोटा के दूसरी साइड आए हैं। अब बोदी की ओर होते हुए पुनः हम चंबल यमुना संगम इटावा पहुँचेंगे। क्या उम्मीद करते हैं इस चंबल को बचाने के लिए सरकार से आप? समाज से ही सरकारें हैं। समाज में जिस तरह का चिंतन होगा, सरकारें भी उसी तरह का काम करेंगे। तो समाज के लोगों को, सरकारों को समझाने के लिए एक कदम आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जो भी व्यवस्थाएं होती हैं समाज के अंदर, वो सब समाज के अनुरूप होनी चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है, चाहे वो सरकारें हों या फिर कोई अन्य मशीनरी हो। सर, आपने देखा होगा, आपने चंबल के किनारे किनारे इतना चंबल को बचाने के लिए इतना आप यात्रा कर रहे हैं। आपने देखा होगा जगह जगह चंबल में गंदे पानी के नाले गिर रहे हैं। इसके लिए अपन कैसे रोक सकते हैं इसको? इसके लिए 2 स्कीम्स है। एक तो पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा कि अपनी जो वेस्ट है उसको समझें कि किस तरह की गंदगी हम नालों में डालें या ना डालें। हम शुद्ध पानी को ही नाले में डालें। बाकी जो बहुत ज़्यादा खतरनाक वेस्ट है, जैसे कि शैम्पू वगैरह हैं, केमिकल्स हैं, उनका यूज़ कम करें। प्लास्टिक को नालों के अंदर ना जाने दें। और शासन का भी एक दायित्व है कि जो STPs लगा करके नालों को क्लीन करें और क्लीन वाटर करके ही नाले में, नदी में डालें। और बचा हुआ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट है, उसको किसी अन्य खादों को बनाने में या फिर अन्य जगह उपयोग में लें। तो यही उन सबके तरीके हैं करने के। मैं कोटा की बात कर रहा हूँ। कोटा में बीच में एक प्रोसेस चला था, बाहर से मशीनें मंगवाई थी कि नाले को चंबल में डालने से पहले उसके पानी को फिल्टर किया जाए, प्योरीफाई किया जाए। लेकिन वो जो स्कीम थी वो गवर्नमेंट की सिर नहीं चढ़ी, यानी वो आधी अधूरी रह गई। यदि इस तरह की कोई स्कीम हो जहाँ भी नाले इस चंबल नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, गिर रहे हैं, वहाँ यदि वो मशीनें लगा दी जाएं तो एक कुछ हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। सभी जगह व्यवस्थाओं को करने के लिए प्रयास तो करने पड़ेंगे। जो सफलता असफलता तो उसका एक पार्ट है। तो सफलता तभी होगी जब हम उस पर डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। असफल तो होंगे ही, लेकिन एक दिन का कार्य नहीं है। जब इस पर पूरी तन्मयता के साथ कार्य किया जाएगा तो निश्चित रूप से हम सब सफल हो जाएंगे। आप थे हमारे साथ श्रीमान रॉबिन सिंह साहब, जो कि एक समाज के महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर निकले हैं। चंबल शुद्धिकरण कैसे हो, पर्यावरण कैसे बचाया जाए। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि खबरें पसंद है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। आप भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। आप हमें अपनी खबरें 9414317167 पे भेजिए। हम दिखाएंगे सरकार को, प्रशासन को, प्रदेश में, देश में और आपके अपनों को। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल।